क्लास 12। आज हम लोग नया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्योंकि ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, तो अब रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, कहते किसे हैं और बलगतिकी के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ना है, आज पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग या दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक चाहे जो भी हो आदि का अध्ययन किया जाता है, बलगतिकी कहलाता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि बलगतिकी के अंतर्गत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया की जो दर होती है, दर का मतलब यहाँ वेग से है, और उस दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जो जानकारी हमें दी जाती है, सब किसके अंतर्गत दी जाती है, बलगतिकी के अंतर्गत। चूंकि हम जानते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न वेग से संपन्न होती हैं, क्योंकि हर अभिक्रियाओं का जो वेग होता है एक जैसा नहीं होता। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत तेज होती है, यानी फास्ट रिएक्शन जिन्हें बोला जाता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं, धीमी गति से होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूर्ण होने में कई महीने या वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वेग के आधार पर जो अभिक्रियाओं को बांटा गया है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं तीव्रगामी अभिक्रिया। दूसरा है मंदगामी अभिक्रिया और तीसरा है अति मंदगामी अभिक्रिया। तो अब पहले हम लोग ये जानेंगे कि तीव्रगामी अभिक्रिया क्या होती है या आयनिक अभिक्रिया क्या होती है, मंदगामी अभिक्रिया किसे कहते हैं और अति मंदगामी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी हेडिंग होगी पहली आयनिक अभिक्रिया। देखते हैं आयनिक अभिक्रिया क्या होती है। आयनिक अभिक्रिया या इसे हम कहते हैं तीव्रगामी अभिक्रिया। इसका हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया NaCl प्लस AgNO3, हमने इसकी क्रिया कराई, ये बनेगा आपका NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, अब ये एक प्रकार की जो है आयनिक अभिक्रिया है, अर्थात तीव्रगामी अभिक्रिया है। तीव्रगामी अभिक्रिया कैसी होती है, नाम से ही लग रहा है तीव्रगामी, यानी इन अभिक्रियाओं की जो गति होती है इतनी ज्यादा होती है कि जिन्हें हम साधारण विधि द्वारा या सामान्य विधियों द्वारा माप नहीं सकते। यानी ये अभिक्रियाएं काफी फास्ट होती हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में आपके पलक झपकाने मात्र इतना समय लगता है। ठीक है, तो अब इन्हें आयनिक अभिक्रिया क्यों कही जाती है। आयनिक अभिक्रिया इसलिए कही जाती है कि इसमें जो अभिकारक क्रिया करते हैं वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, यानी ये अपने आयन के रूप में टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप तोड़ के भी देख सकते हैं, NaCl आपका Na प्लस Cl माइनस और ये टूट जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। ठीक है, यानी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक अपने आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं की जो गति होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं
ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिनका वेग इतना अधिक होता है इतना अधिक होता है कि इन्हें सामान्य विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता। ऐसी अभिक्रियाओं को तीव्रगामी अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब है कि आयनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनका वेग इतना अधिक होता है कि इन्हें सामान्य विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता। ऐसी अभिक्रियाओं को तीव्रगामी अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि आयनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी आयनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनकी गति इतनी अधिक होती है कि जिन्हें हम साधारण विधियों द्वारा माप नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी अभिक्रिया हमारी है मंदगामी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? मंदगामी अभिक्रिया। मंदगामी अभिक्रिया देखिए, एक तरह से जो मंदगामी अभिक्रिया होती है, तो जितनी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब मंदगामी अभिक्रिया होती हैं। अब चूंकि के हेडिंग से ही इनकी परिभाषा को हम बता सकते हैं। मंद का मतलब होता है स्लो। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो धीमी गति से चले, समझ में आया, उन्हें हम मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात इसे हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कुछ घंटे या कुछ मिनट का ही समय लगता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये है आपका एसिटिकम, ये है आपका एथिल अल्कोहल। ये क्रिया की बनाएगा आपका एथिल एसीटेट। ठीक है, तो अब कहेंगे कि सर कैसे पता कि ये मतलब कि आयनिक अभिक्रिया नहीं है, मंदगामी अभिक्रिया है। इसलिए है क्योंकि इन्हें हम आयन के रूप में नहीं तोड़ सकते। ये आयनिक अभिक्रिया यानी इनमें जो अभिकारक अम्ल है एथिल एसीटेट, सॉरी एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जो है, क्या इन्हें हम आयन फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं।
इसलिए ये क्या है, आणविक अभिक्रिया है। इन्हें हम मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। और मंदगामी अभिक्रिया को परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं, उन्हें मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। आणविक अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रियाओं को मंदगामी अभिक्रिया कही जाती है। यानी जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं सभी क्या होती हैं, मंदगामी। यानी ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे ही लगते हैं, और ये अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तीसरी अभिक्रिया हमारी है अति मंदगामी अभिक्रिया। ठीक है, अति मंदगामी अभिक्रिया। अब अति मंदगामी अभिक्रिया यानी मंदगामी का मतलब जो धीमी गति से हो, और अति मंदगामी का मतलब इसकी गति इतनी ज्यादा कम होती है कि जिन्हें पूर्ण होने में कई महीने या वर्षों लग जाते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिन्हें संपन्न होने में कई वर्षों या महीने लग जाते हैं, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अति मंदगामी कहलाती हैं। यानी इन अभिक्रियाओं की गति बहुत ही कम होती है। जैसे ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल ये है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक अनुपस्थित, यानी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना, ये किसके अंतर्गत आता है, अति मंदगामी अभिक्रिया के अंतर्गत। अगर उत्प्रेरक यहाँ पे नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने में काफी समय लग जाता है। यानी ये इतना स्लो रिएक्शन होता है कि जिन्हें पूर्ण होने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में कुछ महीने या
वर्षों लग जाते हैं, उन्हें अति मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था रासायनिक बलगति की परिभाषा और अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अभिक्रियाओं को उनके वेग के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या था? तीव्रगामी अभिक्रिया, दूसरा मंदगामी और तीसरा अति मंदगामी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग या दर। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी अभिक्रिया का वेग या दर।